आंदोलन समिति द्वारा सिमटाकड़ी झोपड़पट्टी को मनपा द्वारा अवैध तरीके से हटाने के विरोध में सभी झोपड़पट्टी वासियों के साथ मिलकर उनके हक के घर उन्हें वापस मिले, इस हेतु मनपा बिल्डिंग के सामने आंदोलन किया गया। साथ ही इस वक्त जमकर नारेबाजी और घोषणाबाजी भी की गई। अब हमारी मजबूरी है, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी आशा का साथ देख नहीं नगर पालिका। मेरा नाम यश गौरखड़े है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ घर बचाओ आंदोलन समिति का। ये आंदोलन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले नागपुर महानगर पालिका द्वारा सिमटाकड़ी झोपड़पट्टी हिंगना टी पॉइंट को इलीगली उठाया गया। इलीगली मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली उठाया गया, जिसका मतलब है कि स्लम रिहैबिलिटेशन के बिना, जो बाबा साहब ने जो संविधान लिख के गए थे, स्लम रिहैबिलिटेशन मतलब कि स्लम का पुनर्वसन, उन्होंने अभी तक किया नहीं है। 2005 में इनको नोटिस आया था, नोटिस में एक क्लियर लिखा हुआ था माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कि इनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, इनका पुनर्वसन होना चाहिए, सबको एक अलग अलग घर मिलना चाहिए। वो महानगर पालिका ने दिया नहीं और रिसेंटली इनके घर आके इन्होंने तोड़ दिए विदाउट रिहैबिलिटेशन। हम लोगों ने जब पता किया तब पता चला कि इनको 2011 में घर दे दिया गया, ऐसा महानगर पालिका का बोलना है। उन्होंने एक हमको लेटर भेजा, वो लेटर में जितने भी घर अलॉट हुए हैं इनको, वो ऑलरेडी वहाँ पे 2002 से कोई ना कोई रह रहा है। तो ये इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये जो खेल खेल रही है महानगर पालिका, इसकी वजह से ये लोग पिछले 15 दिनों से रोड पे रह रहे हैं। इनके पास शौचालय नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अभी महानगर पालिका में तो हमेशा कि कोई मिलने के लिए आता नहीं और कोई हमको समय भी नहीं दे रहा। और ये पहली बार हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, इसके पहले शिव कृष्ण धाम झोपड़पट्टी के लिए भी हमने आंदोलन किया था 6 महीने पहले। वहाँ पे भी बिल्डर लॉबी की नज़र है, यहाँ पे भी बिल्डर लॉबी की नज़र थी टाकड़ी से सीम वालों के ऊपर। और इन्होंने 6 महीने पहले जो आंदोलन किया था उसमें क्लियरली बोला गया था कि भैया हमको मालकी पट्टे दो, वो एक ही जरिया है जो हमको हमारा घर बचाएगा। लेकिन इन्होंने झूठ बोला, बार बार इन्होंने झूठ बोल के ये कहा कि हम लोग डॉक्यूमेंट मंगाएंगे वो प्राइवेट बिल्डर से, लेकिन अभी तक मंगाया नहीं। ये लोग पूरे के पूरे करप्टेड है। इसके पहले इन्होंने स्टेशनरी का घोटाला किया था, अभी ये लोग लैंड का कर रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं, इनको धमकियाँ मिल रही है। आप इनसे डायरेक्टली आप पूछ, यहाँ पे हम लोग राम जोशी साहब से मिले, इसके पहले हम लोग बारापत्र जी से मिले, उसके पहले हम लोग जाम्बुड़कर जी से मिले। सबका एक ही बोलना था कि हो जाएगा, रहिए आप। लेकिन आप समझिए कि ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, इसलिए झाड़ रहे कि ये जो मैटर है ये लीगल पचाड़े में ना फंसे। बिल्डर अपना मसल पावर लगा के, अपनी गुंडागर्दी दिखा के इनको भगा दे वहाँ से और ज़मीन के ऊपर कब्जा मार ले। आज वो ज़मीन की मार्केट वैल्यूएशन 300 से 500 करोड़ के बीच में है। तो आप देख लीजिए महानगर पालिका ये किसी बिल्डर को देगी। ये जो नेता जो इलेक्शंस के टाइम पे वोट मांगने के लिए आते हैं, उनमें से एक भी आया नहीं है। इनको भिखारी बना के रख दिया है। और महिलाओं के बच्चे अभी जितने टाकड़ी वालों के पास उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, डेंगू हो रहा है उनको। मेरा नाम योगिता विक्की बिरहा, मैं जैताड़ा सिमटाकली में रहती हूँ, रेणुका सोसाइटी के पीछे साइड का। हमारे 10 ये वाले महीने में, अक्टूबर महीने में 7 तारीख को, जिस दिन मेरा खुद का बर्थडे था, उस दिन हमको बेघर कर दिया गया है। हमको एक नोटिस आया, दूसरे दिन उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। हमारे घर आए, तोड़ दिए। मेरी बच्ची झूले में घर के, हमारे टीन के शेड के घर थे, हमारा इतना नुकसान हुआ है। मेरी बच्ची झूले के अंदर सोई थी, बुलडोजर वाले ने डायरेक्ट बुलडोजर डाला, मैं खुद अंदर गई, पूरे बस्ती वालों को पता है। हाँ, मेरी बच्ची को कुछ हो गया रहता तो क्या वो लोग जिम्मेदार रहते? तुम आके वोटिंग के टाइम पे तुम हमको वोट मांग के जाते हो। प्रफुल्ल गुर्दे थे, हम आमदार, जितने भी हमारे वार्ड मेंबर, आमदार, सबके मक्खन लगा चुके, पर सबने यही आश्वासन दिए कि इनका काम करने दो, बाद में हम तुम्हारे लिए खड़े होंगे। पर आज तक 7 तारीख से सन्मुख जोशी, जो जोशी जितने भी थे, सबके घर हमको आश्वासन दिए कि तुमको घर मिलेंगे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। बच्चों की यहाँ तुम बोले यहाँ की ज़मीन खाली कर दो, तुम किराए से रहो, बोले तुमको हम घर देंगे। बोले हमने बोला कि हम किराए से रहेंगे तो हमको क्या प्रूफ है कि तुम हमको घर दोगे? अगर हमने जगह खाली कर दी तो वैसे भी तुम हमको बेघर कर दोगे।
तो वो बोले नहीं हम देंगे, हम तुम्हारा नाम में डालेंगे फॉर्म में, तब तुमको बस्ती मिलेंगी, तुमको कमिश्नर ऑफिस में जाके सब जगह बता के चुके। अब हमारे तरफ से जो व्यक्ति खड़ा हो चुका उसके बारे में बस्ती में आके 4-5 जन को भेज रहे गुंडों को, मतलब ऐसी नहीं कि जो सिविल पे कि लीडर वीडर जो भी होंगे कि तेरे को दारू पिलाता, बता तेरे तरफ से कौन खड़ा हुआ है, कौन किसका नाम क्या है। औरतों का शौचालय नहीं है, रोड पे हम शौचालय कर रहे हैं, ऐसे दुपट्टा कैरी करके औरतें शौचालय के लिए जा रही है। लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे बेघर हो चुके। मैं अपनी बच्ची को रोड पे बैठ के फीडिंग करा रही हूँ। आज तुमने एक ऑफिस में एक फीडिंग रूम बना चुके हो, पर हमारी बस्ती में तुम छोटी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी मांग ये है कि हमारे घर हमको मिलना चाहिए, हमारा जितना नुकसान हुआ है हमको उसकी भरपाई करके मिलनी चाहिए। बिल्डर रेणुका डेवलपर वाला तायवाड़े, हाँ। और हमारे बस्ती में आके उनको पता है कि अब हमारे साथ कोई अच्छा इंसान हमारे लिए सच्चाई लड़ने के लिए तैयार है, तो हमारे बस्ती में आते बोलते इतनी जगह छोड़ दो, इतना रोड जाने दो, उतने तुम घर बैठो। हमने बोला हम लिख के दो, हमको धमका रहे कि तुम घर खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारा बोलने का अर्थ है कि हमको एक तो लिख के दो, हमारे सामना तुम फेस करो, तुम 1 घंटा हमारे साथ आके हमारे बस्ती में बिता के देखो। एनएमसी वही बोल रही है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, और हमको बता रहे हैं उस दिन सर ने खुद बात करे, हमने करे तो क्या बोले, तुम मर गए क्या बोले, मतलब वो हमारे मरने की राह देख रहे हैं क्या? तो मरना है तो हम यही मरेंगे ना तुम्हारे सामने, उसके जिम्मेदार तुम खुद रहेंगे। अगर हमारे में से एक के भी जान को इतनी सी चोट जरूर आती है, तो जोशी सर ने उसी दिन बोला था कि तुम मर गई नहीं क्या बोले। अगर मेरी बच्ची को भी अगर इतनी सी भी आंसू हुई ना, तो उसका जिम्मेदार जोशी रहेगा, कोई भी चाहे बूढ़े जवान रहो। और हमारे वजह से यश भैया और मैडम के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उसकी शासन जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि